भारतीय नाविकों की मौत हुई। और ये हॉर्मुज पर हमला हुआ था। हॉर्मुज पर जब जहाज था, भारतीय जहाज था, तो उस पर हमला हुआ, नाविकों की मौत हुई। क्या अगर ये चीन के नाविक होते और मौत हो जाती तब क्या हो सकता था? तब क्या परिणाम होते इसके? देखिए गुरेज, पहले तो मैं कल उपलब्धियों दूरदर्शन के पर बारे में एक दिन एक से दो तो सेंटेंस कहूंगा, फिर आप वाले सवाल का जवाब दूंगा। हम्म। एक तो सेंटेंस ये है कि G7 का भारत सदस्य नहीं है। हम्म। भारत को इनवाइट किया है, इनवाइट किए हुए की भूमिका ज्यादा नहीं होती है। घर पे हम्म। मेहमान आता है तो उसकी भूमिका ज्यादा नहीं होती है, हमारी हम्म। होती है। हम्म। तो भारत की G7 में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। हम्म। द्विपक्षीय ट्रम्प के उनके बीच में बात होती है, वो महत्वपूर्ण हो सकती है। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण होगी फ्रांस और भारत के बीच में क्या समझौते होते हैं, हम्म। द्विपक्षीय अगर होते हैं तो। हम्म। अब आपने जो सवाल किया है, देखिए इसमें भारत क्या कर सकता है। नंबर वन तो यह है कि जिन जहाजों पे अटैक हुआ जिसमें भारतीय मरे हैं, हम्म। उसमें भारत के झंडे लगे हुए नहीं थे। हम्म। तो दूसरे देश के झंडे लगे हुए थे, गुयान और कोई अलग अलग देशों के। हम्म। तो वो भारत के जहाज, वो अमेरिका क्लियर कह सकता है कि अब हम कैसे माने कि वो भारत का इज्जत था। हम्म। लेकिन उसमें काम करने वाले सब भारतीय थे, भारतीय मरे हैं। हम्म। दूसरा यह है कि भारत इसमें ने क्या कर सकता है, विरोध दर्ज करवा सकता है। हम्म। तो भारत ने दो स्तर पे विरोध दर्ज करवाया है। यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के जो इंचार्ज हैं, इस समय एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको बुला के 2 बार प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। हम्म। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका से बातचीत कर, जो वहां के विदेश मंत्री से बातचीत कर ली है। लेकिन हम्म। एक अनफॉर्चुनेट विरोधाभास यह है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने, अमेरिका ने तो किया ही नहीं, ये तो हम्म। ईरान ने किया है।